ये एक उड़ने वाला घोड़ा था। घोड़ा आदमी को हवा में खींच ले गया, लेकिन अचानक घोड़े का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया और वो आदमी जमीन पर जोर से गिर पड़ा। साथ ही घोड़ा भी नदी में गिर गया। आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो घोड़े को बाहर नहीं निकाल पाया। तभी अचानक उसे एक उपाय सूझा। आदमी ने पानी के पहिए की शक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार घोड़े को बाहर निकाल लिया। बचाए जाने के बाद घोड़ा इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और यही दयालुता का कार्य उस व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह बदल देगा। दिव्य घोड़ा उछला और हिनहिनाया और अंततः दूर जाकर गायब हो गया। उस व्यक्ति ने शियाओ जी को अपना गधा कहा और जब वो अगले दिन उठा तो अचानक उसकी झोपड़ी से एक आवाज आई। ये एक बोलने वाले गधे की आवाज थी। पता चला कि वो कल के दिव्य घोड़े का पुत्र था, जो कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में शियाओ जी के लिए विशेष रूप से 2 अखाल टेके घोड़े लाया था। शियाओ जी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें बाजार ले जाकर अनाज के बदले बेचना चाहता था। अचानक गधा उसके पैरों के बीच से रेंगता हुआ आया और इससे पहले कि शियाओ जी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, गधा पलक झपकते ही भाग गया। उसकी गति मिसाइल लॉन्चर के समान थी। पलक झपकते ही उसने 100 मील की दूरी तय कर ली। शियाओ जी थोड़ा अचंभित रह गया। उन 2 कीमती घोड़ों का क्या हुआ? अचानक गधे के कान खड़े हो गए और एक जोरदार धमाका 100 मील दूर तक गूंजा और दोनों घोड़े तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद शियाओ जी घोड़ों को लेकर बाजार गया, जहां उसके आसपास के सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। ये सब राजा ने दूर से देखा। लालची राजा ने कीमती घोड़े को छीन लिया और उसे महल में ले गया। सौभाग्य से गधे की दूरदृष्टि से संपर्क करने की क्षमता के कारण घोड़ा तुरंत प्रकट हो गया। ठीक उसी समय राजा अपने रथ में था और अनियंत्रित रथ ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। घोड़े को प्राप्त करने के लिए राजा ने शियाओ जी को एक कठिन कार्य पूरा करने का आदेश दिया, पौराणिक अग्निपक्षी को ढूंढना। क्योंकि अग्निपक्षी की खोज में गए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटा, इसलिए शियाओ जी और गधा अग्निपक्षी को खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे रेगिस्तान में पहुंच गए और शियाओ जी ने तुरंत एक अखरोट निकाला, अग्निपक्षी को लुभाने की तैयारी में। अचानक रेगिस्तान से लपटें उठी, चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगी और अग्निपक्षी प्रकट हुआ। वो आकाश में उड़ गया। उसकी लपटों ने पल भर में आकाश को रोशन कर दिया। फिर वो धीरे से नीचे उतरा और जमीन पर अखरोट लिए शुतुरमुर्ग को निहारने लगा। खुशी से उसके बाल लहराने लगे। उसने एक अखरोट उठाया, उसे हवा में उछाला और पूरा निकल गया। कुछ ही पल बाद शुतुरमुर्ग अचानक लड़खड़ाने लगा। उसे चक्कर आने लगा और वो बेसुध हो गया। पता चला कि अखरोट खाने से कोई बेहोश हो सकता है। नशे में धुत शुतुरमुर्ग आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा और शियाओ जी बहुत खुश हुआ।